उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की है और सीटों के बंटवारे बंटवारे को लेकर के बात हुई है। पहले चरण का जो मतदान होना है वो पश्चिमी यूपी से होना है और पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोक दल की भूमिका को लेकर के किसी को शंका नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं। सर, एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी सीटों पर अंतिम बातचीत नहीं हुई है, मतलब फाइनल सूची तो नहीं जारी हुई है, आप लोगों की बातचीत हुई है। आज मीटिंग में क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि इस प्रदेश की जनता जो है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इसे त्रस्त है, ये इनको सत्ता से जल्द बेदखल करना चाहते हैं। तो जनता तैयार बैठी है और इस प्रदेश की जनता को राहत दिलाने के लिए किसान त्रस्त है, बेरोजगार युवा तबाह है, परेशान है, अपराध नियंत्रण में नहीं है, छोटा व्यापारी तबाह हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो सब आ गए हैं तंग, उनको बेदखल करना चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी, इन दोनों ने मिलकर के गठबंधन बनाया और उसके बाद अखिलेश जी ने छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक महागठबंधन तैयार किया। इस महागठबंधन का उद्देश्य है कि प्रदेश को बचाने के लिए जल्द से जल्द योगी जी को सत्ता से बेदखल किया जाए। उसी रणनीति के तहत चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, तो माननीय अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उस बैठक में जो चर्चाएं होती हैं चुनावी रणनीति के संबंध में, उस पर चर्चा हुई। उसमें जो मुद्दे निकल के आए कि पहला, भाई ये जो घटक दल है, सीटों की बात नहीं है, 403 सीटों पर सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। तो हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि कोई कहीं से लड़े, लड़े या ना लड़े, लेकिन हमको बीजेपी से छुटकारा दिलाने के लिए 403 सीटों पर मिलकर के चुनाव लड़ना है। नंबर दो, चुनाव आयोग से हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो खरे उतरेंगे और हम लोगों ने तय किया कि चुनाव आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे और समय समय पर हम लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, ऐसी चर्चा करते रहेंगे और माननीय अखिलेश जी के निर्देशों के हिसाब अनुसार, चौधरी जयंत जी के आदेशों के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सर, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो रहा है और जहाँ पे मतदान होना है उधर राष्ट्रीय लोक दल का काफ़ी प्रभाव है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी सीटें मिलेंगी भी। सवाल ये है कि अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक सीटों को लेकर के अंतिम बातचीत कोई हो नहीं पा रही है, या जो भी बातचीत हुई हो, अगर प्रत्याशी तय नहीं होंगे तो क्या उनको टाइम का अभाव नहीं लग रहा है? देखिए, हमने पहले ही बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने पूरे प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ के रख दिया है और इस महंगाई के खिलाफ, तीनों काले कानूनों के खिलाफ एमएसपी की गारंटी लेने के लिए किसान वहाँ बड़े पैमाने पर धरना पर प्रदर्शन किया। इस सरकार ने उनको मवाली कहा, पाकिस्तानी कहा, चीन से फंडिंग की बात की, कनाडा से फंडिंग की बात की, चोर कहा, अपराधी कहा, क्या क्या नहीं कहा, है कि नहीं बात सही? तो वो किसान दुखी है, उसके बदला लेने का समय आ गया है। किसानों के साथ हम लोग हैं और किसानों की जहाँ तक हो सके हम लोगों ने मदद किया। तो किसान भी हमारे साथ हुए। किसानों ने कह दिया कि जो हमारे साथ था हम उनके साथ हैं। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मों की वजह से किसानों के बीच में जाने लायक नहीं है। उनका एमपी, एमएलए, मंत्री आज गाँव में घुसने की हैसियत में नहीं। तो हमारा पहला लक्ष्य है और मैं समझता हूँ किसान उसका बदला ले लेगा, ये समय आया है। अब जहाँ तक सीटों की बात है, चौधरी जयंत जी, अखिलेश यादव जी ने बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा कर लिया है और मैं समझता हूँ कि
आज हम लोगों ने तय किया है कि 2 दिन के अंदर हम सीटों की घोषणा कर देंगे, प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। हाँ तेज भाई। 2 दिन अभी भी इंतजार कर हाँ 2 दिन अब खरवास है ही है। सर, काफी आप नाराजगी की बात कर रहे हैं किसानों के। किसान कृषि कानूनों को लेकर जिसको नाराजगी थी वो तो वापस ले लिया गया, और फिर शिक्षा को लेकर के अभी विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है। सरकार कह रही है कि उसका तो असर पड़ेगा। कितना दुख दिया है किसानों को। वो भी अपने देश का नागरिक है, उसको भी उतना अधिकार है जितना ही भाजपाइयों को है? उसको पीटा है, मुकदमे कायम किए हैं, तार लगाया है, कील गाड़ी है। 750 किसान जो है वहाँ चांद से हाथ धो बैठे, वो अब वापस आने वाले नहीं हैं। अब ये जब किसानों का विरोध चरम पर पहुंच गया और एमपी एमएलए जाने लायक नहीं रह गए, एमपी एमएलए छोड़िए मोदी जी जाने लायक नहीं रह गए किसानों के बीच में, तो अब जो है इन्होंने इन परिस्थितियों को देख करके तीनों काले कानून वापस किए हैं। एमएसपी पर गारंटी नहीं दिया है। किसान अपना धान लेकर के टहल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब इनके जाने के दिन आ गए हैं। 22 में ये जाएंगे, अखिलेश यादव जी आएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे और धमाकेदार काम की शुरुआत होगी। जो हम लोगों ने वादा किया है कि बुनकरों का किसानों का पुराना बकाया माफ, और ये आगे का हाफ। और अखिलेश जी ने तो ऐलान कर दिया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, और जैन जी ने कहा 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना। समझे कि नहीं आप? बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? जयंत जी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, जैन जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में टहल टहल के। सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लग रहा है। नहीं, उन्होंने कह दिया ना मैं डिप्टी सीएम बनूंगा और ना मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने उनको टांडा सीट ऑफर की थी ना। हाँ, क्या ऐसा क्या मतलब बात है कि क्यों नहीं लड़ेंगे? पहले जैन जी ने एक दिन कहा था कि अगर मैं टांडा से लड़ जाऊं तो मैंने कहा आपका स्वागत है, आइए। हाँ, वहाँ की जनता 1 लाख वोट से जीता के आपको भेजेगी, मैंने कहा था। लेकिन उन्होंने अब स्पष्ट किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं 403 सीटों पर जाकर के जिताने का प्रयास करूंगा। सर, एक बहुत अहम मुद्दा है, जब कोविड का काल आया है और रैलियां हम पे बैन लगा है। इस तरीके से बहुत अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा की बात करें तो हम उनकी तुलना में जो डिजिटल प्रचार का माध्यम है हम उतने मजबूत नहीं हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, लग रहा है। ऐसा है कि प्रोपेगेंडा में और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम झूठे लोग नहीं हैं, है कि नहीं बात है? तो झूठों का मुकाबला ऐसे कैसे किया जा सकता है कि नहीं? जब शर्म नहीं, हया नहीं, खड़े खड़े लाखों आदमी के सामने झूठ बोलना है तो उनका मुकाबला कौन कर पाएगा? अखिलेश जी, जैन जी सच्चे लोग हैं, ये सच्ची बात कहेंगे, जो संभव है वही बात करेंगे। इनको तो वही करना है। पिछली बार वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, फिर वादा कर रहे हैं। सब जान गई, जनता जान गई कि ये वादा पूरा होने वाला नहीं है, झूठे हैं, मक्कार लोग हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो हम लोगों का है, आज अखिलेश जी, जैन जी के पीछे उत्तर प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही, इनसे उम्मीदें हैं। इसलिए जनता ये चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन का चुनाव जनता लड़ेगी। ये अपना पैसा बांटेंगे, पैसे की तो कमी है नहीं। सुना है कि बनारस में काला जहाज आके पैसा उड़ेल गया है कि नहीं वासी? तो हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। सर, बीजेपी ये कह रही है कि 2019 में भी महागठबंधन हुआ था, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी। इस बार तो छोटे दल हैं, बड़ी कोई पार्टी नहीं है। 2019 की असफलता से थोड़ा सा डर नहीं लग रहा? ऐसा है कि ये झूठ बोले थे, किसानों के आमदनी 2 गुना करना, महंगाई खत्म करना, चीन को लाल लाल आंख दिखाना, 15 लाख आना, काला धन लाना। तो काला धन तो अब 300 गुना बढ़ गया है, आया तो नहीं, 300 गुना बढ़ गया है। लाल लाल आंख बंद ही आंख बंद कर लिए हैं प्रधानमंत्री जी, है चाइना को लाल लाल आंख दिखा रहे हैं। काला धन आया नहीं, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया।
ये नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूंजीपतियों से मिलकर के इस प्रदेश की, इस देश की जनता का शोषण कर रहे हैं। मतलब क्रूरतम ढंग से लोगों की जेबों से पैसा निकाल करके पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। वही पैसा चुनाव में उनसे लेकर के खर्च करेंगे सर, तो अब जनता समझ गई। सर अंतिम सवालों की तरफ चलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे चुके हैं और उनके साथ एक बड़ी टीम आने की बात कही जा रही है। क्या पश्चिमी यूपी से भी कुछ नेता जो है कि आ रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है, पश्चिमी यूपी में आज अवतार बढ़ाना उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। वो विधायक हैं बीजेपी के, है कि नहीं वाकई? और यहाँ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं। दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये लोग जो है मंत्री रहे हैं, 4-5 बार विधायक रहे हैं, तो जो 5 बार मंत्री रहा है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश उनके फॉलोअर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। तो हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, है ना? पार्टी की ताकत तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वागत है। बाकी सीटों का फैसला माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। उनका अवतार बढ़ाना जी के बारे में जयंत चौधरी जी सोचेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद जी, और इनका कहना है कि जो सीटों के बंटवारे की बात हुई है उस पर अंतिम बातचीत हो चुकी है और सूची अगले 2 दिनों में जारी होगी। भाजपा में फूट को लेकर के वो कह रहे हैं कि जो भी आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे गठबंधन के साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।